जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी रहेगी वो HPU शिमला के अंदर रहने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि जो भी टीचिंग लाइन से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो ये वैकेंसी जो है दोस्तों 2021 में जो है इन्होंने निकाली थी, लेकिन उस टाइम पे जो है इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अब जो है उन्होंने सारी चीज़ें जो है इनके बारे में बताई है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है पोस्ट के नेम बताए हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च इन्वेस्टिगेटर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो है इन्होंने वैकेंसीज ओपन करी हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है इसकी जो इन्होंने डेट रखी थी वो स्टार्टिंग जो है वो 14 अगस्त से हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर 2025 5 बजे शाम तक रहेगी। जो कि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अनरिजर्व्ड जो कि सैलरी रहेगी उनके लिए वो रहेगी 57,000 से 1,82,400। और इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है मास्टर डिग्री इन विद 55% मार्क्स इन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी। तो दोस्तों ये जो है इन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन की डिमांड करी है, तो जो भी इस रिलेटेड फील्ड से है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर्सन विद PG डिग्री अदर देन डेमोग्राफी पॉपुलेशन स्टडी शुड हैव complete a minimum 1 year regular course in demography population study at recognized institute और यूनिवर्सिटी। अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी के अकॉर्डिंग है, तो उसके पास 1 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी में, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन शैल बी एज पर द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द UGC रेगुलेशन तो 2018 adopted by the Himachal Pradesh University Shimla. For more information candidate visit the website of UGC। तो अगर किसी के पास अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है उन्होंने बोला है कि और कोई कंडीशन है जो कि मैच करती हो इसके साथ, तो आप यहाँ पे वेबसाइट दी है उसके ऊपर जाके जो है देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की, जिसके लिए उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बताया है 43,000 से लेके 1,36,000 तक। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी है 2 सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, स्टैटिक, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी विद 3 year एक्सपीरियंस इन डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग विद नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन। तो जो असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है वो मैंने आपको बता दी है, तो आप देख लीजिएगा जिसकी भी जो क्राइटेरिया मैच करता हो तो वो अप्लाई कर दें। उसके बाद बात आती है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, जो कि कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन दी peculiar कंडीशन प्रिवेलिंग इन दी हिमाचल प्रदेश विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। दोस्तों इनको नॉलेज भी होनी चाहिए कस्टम, मैनर, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए जो इन्होंने सैलरी रखी है वो है 43,000 से लेके 1,36,000। सेम वही चीज़ सेकंड क्लास में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, जिसमें डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी, स्टैटिक, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी विद सम एक्सपीरियंस इन कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा। तो बाकी ये चीज़ें मांगी हुई है इन्होंने। दोस्तों जो भी इस फील्ड से रिलेटेड जो भी हैं तो वो
ज़रूर से अप्लाई कर लें, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसीज़ जो है इन्होंने निकाली है, यानी कि अभी जो है रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। इसमें डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन दी पीक्यूलर कंडीशन। सेम वही कस्टम और मैनर की नॉलेज होनी चाहिए, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रिसर्च फेलो, इसके लिए जो है पोस्ट फिल्ड ऑन दी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ठीक है, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंसोलिडेटेड फिक्स्ड पे ऑफ 2,500 पर मंथ। तो इसमें जो है आपको ये जो पोस्ट रहेगी रिसर्च फेलो की, ये कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी, ठीक है। इसमें जो है आपको 28,000 रुपये महीने के मिलेंगे, और इसमें जो है कॉन्टीजेंसी फंड जो है 10,000 पर एनुअल विल बी पेड। जो 10,000 है वो आपको फिल करेंगे साल का, पेड करेंगे साल का। तो जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है वो रहेगी रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। जो रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की थी वो जो है रेगुलर पे रहेगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो भी रेगुलर पे रहेगी। जो लास्ट वाली इन्होंने बताई कौन सी रिसर्च फेलो की, वो जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन जो है सेकंड क्लास रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डेमोग्राफी, सेम वही स्टडी है, सेम उसमें भी एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का मांगा है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर, डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने बोला है कि दी हायरिंग ऑफ रिसर्च फेलो फर्स्ट एंड सेकंड is to made purely on contractual basis, and the contract will be renewed at least every year based on the performance of the research fellow. The advertisement and offer letter may clearly stipulate these criteria and also state that the PRC has no liability for either regularization। मतलब इसमें ये चीज़ बताई है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ईयरली जो है रिन्यू होगा। और एक चीज़ और भी बताई है, इट कुड बी टर्मिनेट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग माई रीज़न इवन बिफोर टाइम लाइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर आपकी पोस्ट मतलब आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो है टाइपिस्ट की, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पे करेंगे ये, जिसमें सैलरी आपकी 20,000 से 64,000 रहेगी, प्लस डीए रहेगा, 42% ऑफ बीपी प्लस एचआरए रहेगा, जिसमें 600 रुपये पर मंथ मिलेंगे। जो कि आपकी फ़िक्स सैलरी रहेगी वो 29,284 रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी लोअर डिवीज़न क्लर्क टाइपिस्ट में जॉब करने के लिए देख रहा हो, तो सेम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में जो कस्टम मैनर और डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो रहेगा लोअर डिवीज़न क्लर्क और टाइपिस्ट का वो सेम वही 3 साल का रहेगा। ईयरली आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू होता रहेगा। इसमें जो एज का जो बताया है टाइपिस्ट इज़ 18 to 45 ईयर तक जो है चल जाएगा, ठीक है। नोट अनरिजर्व्ड स्टैंड फॉर यूआर स्टैंड फॉर, अच्छा उसकी फुल फॉर्म बताई है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये इसका जो है फॉर्म है, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, आपको जस्ट इसके बारे में सर्च करना है, ठीक है। उसमें से ही फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये देखिए ये सारे फॉर्म है, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ें इसमें आपको आराम से पता चल जाएंगी। जैसे कि आपके सामने है ये फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, इसमें जो है आप पोस्ट का नाम लिखेंगे, पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपना फ़ोटोग्राफ लिखेंगे, बाकी जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो, ठीक है, नंबर ऑफ डेट, बैंक कौन सा है, अमाउंट कौन सा है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, मदर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आएगा, आधार नंबर आएगा, मैरिटल्स,
मैरिज यानी कि आपका मैरिज का स्टेटस आएगा, स्पाउस नेम आएगा, सब्जेक्ट नेम आएगा, कोरिस्पोंडेंट एड्रेस का आएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सेम वही ईमेल आईडी, फिर उसके बाद बोनाफाइड, फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनैलिटी आएगा, रिलीजन आएगा। उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट का आएगा, आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके कैटेगरी वाइज जो आपका सर्टिफिकेट है वो पूछा है इन्होंने, ठीक है। उसका नंबर लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन का है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है। वर्क इन रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। तो जब आप फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आपकी जो फीस लगेगी, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा आपका, वो लगेगा 1500 रुपये। ड्रॉ इन फेवर ऑफ ऑनरी डायरेक्टर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर HP यूनिवर्सिटी समरहिल शिमला, ठीक है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 20 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है ये होना चाहिए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जो है उसको टाइम भी लगता है ना वो होने के लिए, तो इसलिए उन्होंने टाइम से पहले ही बोला है। तो बाकी किसी भी चीज़ में समझ नहीं लगी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शंकर की, हर हर महादेव।